Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. अशनूर एक टेलीविजन एक्ट्रेस है जिसे हम सबने बचपन से टीवी स्क्रीन पर देखा है। अभी वो बिग बॉस 19 का हिस्सा है। अशनूर वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसे हम सब बचपन से देखते आए हैं, एक चाइल्ड एक्टर जिसे लोग उसकी सिंसियरिटी के लिए प्यार करते थे। लेकिन अब वही लड़की बिग बॉस के घर में अपने वेट, हेयर और एज के मजाक का सब्जेक्ट बन गई है। सबसे पहले बात शुरू हुई थी अभिषेक से। एक कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने अशनूर को देखा और बोला, तू तो 27 से 28 साल की लगती है, कितनी मैच्योर दिखती है तू। पहली बार सुनने पे ये कमेंट हार्मलेस लग सकता है, लेकिन जिसे बोला गया उसके लिए ये टॉपिक सेंसिटिव था। आप सोचो, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां हर दिन ब्यूटी और अपीयरेंस पे जजमेंट होता है, वहां किसी का ये कहना कि तू ज्यादा ओल्ड लगती है, उसका मतलब क्या होता है? ये इनडायरेक्टली ये कहना होता है कि ओल्ड लगना गलत है, जैसे एजिंग एक फ्लॉ हो। और एक यंग एक्ट्रेस के लिए जिसका पूरा करियर कैमरा के सामने गया हो, ऐसे कमेंट्स सही नहीं है। अभिषेक के बाद एक और इंस्टेंस आया शहबाज से, जो शहनाज गिल का भाई है। एक किचन सीन में जब अशनूर सबको खाना सर्व कर रही थी, तब शहबाज ने बोला, बस कर अशनूर, इतना खाएगी तो कैमरा फ्रेम में कैसे आएगी। सारे लोग हंस दिए, लेकिन अशनूर को बिल्कुल हंसी नहीं आई। और उसके बाद आए तानिया मित्तल, नीलम गिरी और कनिका। ये वही इन्फ्लुएंसर्स है जो ऑनलाइन सेल्फ लव, बॉडी पॉजिटिविटी और फेमिनिज्म के लेक्चर्स देती हैं, लेकिन घर के अंदर एक औरत को उसके अपीयरेंस के लिए इंसल्ट कर रही थी। इस हिपोक्रेसी को देखकर ऑडियंस डिस्गस्टेड हो गई। कुछ कमेंट्स तो अनबिलीवेबल थे। अमल ने बोला, अंधे जैसी शक्ल है। तानिया ने बोला, पुग्गे जैसा मुंह है। शहबाज ने बोला, थीपरी जैसी लगती है। नीलम और तन्या ने मिलके बोला, कितनी मोटी है, जिम जाके भी मोटी कैसे। तानिया ने बोला, उसका पोहा भी उसके जैसा घमंडी लगता है। आप सोचो, कोई इंसान अपनी इनसिक्योरिटी इतनी छुपाता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा फील करता है। जब सामने वाला आर्ग्यूमेंट के पॉइंट को छोड़कर बॉडी शेमिंग करे, अपीयरेंस पर कमेंट करे, तो समझ जाओ कि वो हार चुके हैं, इसलिए अब बॉडी पर कमेंट कर रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद लोग अशनूर के सपोर्ट में आने लगे। सबसे पहले जन्नत जुबैर ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, अ पर्सन्स बॉडी इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर जोक्स एंड ओपिनियंस। It's 2025. We should have evolved past body shaming. She's on that stage because she's talented, confident, and unstoppable, not because she fits someone's idea of perfect. उसके बाद रोहन मेहरा, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अशनूर के भाई का रोल प्ले कर चुके हैं, उन्होंने लिखा, डिस्गस्टिंग रिमार्क्स लाइक ऑलवेज, बट आई नो अशनूर इज स्ट्रॉन्ग, शील हैंडल इट विद ग्रेस। और फिर ओवेस दरबार ने भी स्टोरी डाली अशनूर के सपोर्ट में। अभिषेक, जो खुद को उसका फ्रेंड बोलता था, उसने एक बार उसके बॉडी हेयर पे टीजिंग की। उसके बाद अशनूर इतनी इनसिक्योर हो गई कि वो रेजर से शेव करने लगी। ये सच में सही नहीं है, क्योंकि बॉडी शेमिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, ये इमोशनल ब्रूजेस छोड़ जाती हैं। वो दर्द नजर नहीं आता, लेकिन अंदर तक लगता है। आप भी सोचो, अगर कभी किसी ने आपके अपीयरेंस पर कमेंट किया हो, तो वो बात कुछ दिन तक दिमाग में घूमती रहती है ना। ऐसे कमेंट्स हमारे सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं। सिर्फ जन्नत, रोहन या ओवेज ही नहीं, इन्फ्लुएंसर कोमल पांडे ने भी तन्या मित्तल को कॉल आउट करते हुए एक फुल स्टोरी डाली थी। उन्होंने लिखा, दिस वुमेन हैज बॉडी शेम्ड अनदर फीमेल कंटेस्टेंट मल्टीपल टाइम्स। तान्या, यू आर द अल्टीमेट पिक मी। यू माइट विन द शो, बट यू नेवर विन हार्ट्स। उन्होंने आगे लिखा, पहन लेती है लड़कों का स्वेटर जैसे ऑस्कर मिल गया हो। और ये सब देखकर लोग ट्विटर पे भी कोमल के साइड आ गए। अब ऑनेस्टली तान्या का बिहेवियर इतना कंफ्यूजिंग है। एक तरफ वो स्पिरिचुअलिटी और फेमिनिज्म की बातें करती है, दूसरी तरफ एक लड़की को बॉडी शेम करती है। वीकेंड का वॉर पर जब सलमान खान ने ये इशू उठाया, तो तान्या, नीलम और कनिका के फेसेस पर जरा सा भी गिल्ट नहीं था। गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन इन तीनों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और ये और ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि आशनूर जैसे ओपन माइंडेड और हार्ड वर्किंग लोग ऐसे कमेंट्स डिजर्व नहीं करते। आशनूर का ये एक्सपीरियंस एक रिमाइंडर है, प्रॉब्लम आपके बॉडी में नहीं होती, प्रॉब्लम उन लोगों के दिमाग में होती है जो उससे जज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।